और वहीं नए साल के दूसरे दिन भी ठंड से राहत नहीं है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में फिर से पारा गिरने लगा है। दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और 19 डिग्री अधिकतम तापमान रह सकता है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, पटना में न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 22 डिग्री रह सकता है। तो सर्दी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 5 डिग्री तापमान जो न्यूनतम है वो देश की राजधानी दिल्ली का आज है और अधिकतम की बात करें तो 19 तक ये पहुंच सकता है। और अन्य राज्यों की भी अगर बात की जाए तो पटना में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, यानी अभी सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नए साल का मौका है, 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है, नए साल का दूसरा दिन है, लेकिन ठंड से राहत बिल्कुल भी नहीं है। यानी अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि आप लोग ठंड से राहत पा सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसी बर्फबारी का असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में उसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मैदानी इलाकों का जो तापमान है वो नीचे गिरता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, पटना की बात करें या फिर लखनऊ की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बर्फबारी लगातार हो रही है और ये जनवरी का जो पूरा महीना है, लगभग अभी एक हफ्ता मौसम इसी तरह से रहने वाला है। तो नए साल के दूसरे दिन भी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में फिर से पारा गिरने लगा है, क्योंकि उस बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो भी पारा गिरने की वजह से। दूसरा दिन है नए साल का और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ठंड हो रही है और इसीलिए बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप लोग घर से बाहर निकले, वरना अपने घर में ही रहें। सुबह सुबह जो लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इस समय घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी इस ठंड का सामना करना पड़ता है। हालांकि लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। मैदानी इलाकों में लगातार पारा गिरने लगा है और जैसे पारा गिरने लगा है वैसे वैसे सर्दी ये बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री, यानी देश की राजधानी में अभी जो लोग रहते हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनको ठंड से राहत मिल जाएगी। लगभग 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी ये राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत कम है जो धूप के दर्शन इस समय होंगे, क्योंकि बर्फबारी का असर देश की राजधानी में भी नजर आ रहा है। जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है वो सर्दी मैदानी इलाकों में नजर आ रही है। पारा लगातार गिरता चला जा रहा है। तो चंडीगढ़ में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री तक। नए साल के दूसरे दिन भी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 59 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। लगभग 15 जिलों में शीतलहर चलने का भी अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक घना कोहरा रहने की आशंका जताई गई है। अगले 5 दिनों तक घना कोहरा रहेगा। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट लगातार 5 दिनों तक घने कोहरे को लेकर यह मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। 69 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दे दी गई है, यानी अभी ठंडे दिन बरकरार रहेंगे लगातार 5 दिन तक। और 15 जिलों में शीतलहर चलेगी। 5 दिनों तक घने कोहरे की आशंका बनी हुई है, यानी 5 दिनों तक अभी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लखनऊ से अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिकेत, अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, हालांकि आज नए साल का दूसरा ही दिन है। और अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर ले तो मौसम विभाग का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों तक घने कोहरे से राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। काजल, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और राजधानी लखनऊ की, तो तस्वीरें और हालात कुछ ऐसे हैं कि सुबह और शाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। आप देख रहे हैं हमारे पीछे धुंध देखने को मिल रही है। अभी 1 घंटे बाद ये धुंध और बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि जो सर्द हवाएं हैं वो तेज चल रही हैं और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब
यकीनन तौर पर अगर मौसम की अगर बात की जाए तो जो हवा है, जो तेज हवाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जरूर हो रही हैं बाहर निकलने में। काजल, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया, इससे जाहिर होता है और लगातार जागरूक करने की भी लोगों को कोशिश है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। अगर पहाड़ी इलाकों को हम देखें, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, यकीनन तौर पर काजल, जिस तरह से लोगों को ये उम्मीद थी कि ठंड आएगी, तो हालांकि किसानों के लिए जरूर कहीं ना कहीं ये लाभ की बात है। किसानों को इससे जरूर, कोहरे से लाभ जरूर मिलेगा, उनकी फसल अच्छी हो पाएगी। लेकिन वहीं अगर आम जनमानस की अगर बात करें, जो लोग रोजमर्रा में लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, जो जिनको ऑफिस जाना है या किसी काम के लिए निकलना है, तो उन लोगों के लिए सामने जरूर एक बड़ी समस्या है। और खासकर जो लोग हाईवे पर सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से उन्हें ड्राइव करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यकीनन तौर पर ऐसे में लोगों को बेहद सूझबूझ के साथ में सफर करना है और खुद ये ध्यान रखना है कि जो ड्राइविंग है वो सेफ ड्राइव करें और धीमी गति में ही गाड़ी अपनी चलाएं। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की सहभागिता की बेहद आवश्यकता है। काजल, अनिकेत, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लखनऊ के साथ साथ राजधानी दिल्ली के लोगों को भी अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही अगले 4-5 दिन तक। बिल्कुल देखिए, 59 जिलों को बताया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए काजल, तो उत्तर प्रदेश में 59 जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से घने कोहरे की आशंका मौसम विभाग की तरफ जताई गई है। तो अब ऐसे में चाहे नोएडा की बात कर ली जाए या दिल्ली की बात कर ली जाए, तो जो आसपास के जो पहाड़ी जो इलाके हैं, तो अब बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं वो तेज होती हुई काजल जरूर नजर आ रही है। और यही कारण है कि लोगों को जरूर कहीं ना कहीं, कुछ लोगों को इस मौसम का कुछ लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं, और तो कुछ लोगों के सामने समस्याएं भी सामने आ रही है। काजल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो लोग देश की राजधानी में रहते हैं या फिर लखनऊ में रहते हैं, उनको अगले 4 से 5 दिन तक ठंड का सामना करना पड़ेगा। ये सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।